Hello बच्चों, let's read this question. The question says, charge given to conductor lies on its outer surface region. Electric field strength in the volume of a conductor is zero. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option फोर्थ, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे क्या बोला गया है कि असर्शन में हमें दे रखा है कि चार्ज जो कंडक्टर को देते हैं वो इसके आउटर सरफेस के ऊपर रहता है। रीजन क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होती है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए एक की कंसेप्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे मैं यदि स्टेटमेंट के रूप में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमें पता होना चाहिए गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो लाइन इंटीग्रल होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA, ये हमारे पास इक्वल होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के। Q इन हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो हमारे पास Q इन है, एंड एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है वैक्यूम की परमिटिविटी। सो ये दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हम यहाँ पे कंडक्टर डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कंडक्टिंग शेल है, इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है ये हमारे पास कितना है Q। एंड यहाँ मैं एक गाउसियन सरफेस डिफाइन कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मेरे पास गाउसियन सरफेस है। तो यदि मैं यहाँ पे गाउस लॉ अप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास कितना होगा, E डॉट dA विच इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमें फर्स्ट की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पता है कि जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना होता है, जीरो। ये यदि जीरो है तो यहाँ से Q इन भी हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कोई भी चार्ज नहीं है इसके कारण से तो इसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड ए कंडक्टर ये जीरो होता है। ये तो हमारा रीजन स्टेटमेंट है, ये क्या है, करेक्ट है। असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा है कि जो भी हम इसको चार्ज देंगे वो इसके आउटर सरफेस के ऊपर रहेगा। सो हमने इसको चार्ज तो क्यों दे रखा है, लेकिन इसके अंदर तो ये चार्ज है नहीं, यानी कि ये चार्ज जो है ये इसकी आउटर सरफेस के ऊपर है। तो ये यूनिफॉर्मली इस कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो चार्ज हम इसको देते हैं। तो चार्ज कहाँ रहेगा, इसकी आउटर सरफेस के ऊपर। तो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, चार्ज नहीं है जिसकी वजह से जो हम इसको चार्ज दे रहे हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर ही रह रहा है। तो assertion correct, reason correct, and reason is the correct explanation of assertion. So option first जो है both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion, ये हमारा correct हो जाएगा। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.